हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं अभी ट्रेन में और मैं यहाँ पे अपनी वॉइस दी थी, बट इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपनी वॉइस को यहाँ पे म्यूट कर दिया है और मैं बस देख रही थी अगर थोड़ी सी शांति होती तो चलो मैं यहाँ पे अपनी वॉइस भी देती। ये इनकी सीट कहीं और थी, बट मैं यहाँ पे इस टाइम पे ने इनको बुलाई थी क्योंकि स्पर्श परेशान करने लगा था मुझे। तो हमारा सीट ना 2 जगह हो गया था, अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे अभी पानी ये लेके आए हैं बाहर से। हमारे पानी जो था वो ख़त्म हो गया था, तो बस अभी लेके आए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पर्श है। स्पर्श सोया था, सो के उठ चुका है और बस अभी मैं उसके हेयर को ठीक कर रही हूँ। और ट्रेन में काफ़ी इंजॉय करता है स्पर्श। मैं तो एकदम मतलब मुझे तो नींद बहुत ही कम आती है। कभी कभी सो लेती हूँ, बट मुझे स्पर्श की टेंशन लगी रहती है कि वो बस इधर उधर ना जाए। अगर मैं लेटी भी रहती हूँ तो उसको पकड़ के एकदम से तब भी लेटी रहती हूँ। और अभी स्पर्श ना फिर से दादाजी को याद करने लगा था कि दादाजी के पास चलो, दादाजी के पास चलो। बहुत उसने बोला, फिर मैं बोली कि ट्रेन पे तो जा रहे हैं ना, इसके बाद दादाजी आपको मिलेंगे, आगे चलो आप। तो बस शांत हो गया। और अभी मूंगफली ये खरीदे थे तो मूंगफली अभी खा रहे हैं। वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ, एक आध खा लेती हूँ। और स्पर्श तो बिल्कुल ही नहीं खाता। पहले वो खाता था, बट एक बार ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस खा लिया था उसने, तो उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तब से उसने ना मूंगफली खाना ही छोड़ दिया। डिनर भी कर लिए, साल भी डिनर कर लिया। और उसके बाद हम लोग बैठ के बाबू से बातें कर रहे हैं, स्पर्श से बातें कर रहे हैं। स्पर्श दादाजी को याद किया। और पापा क्या खा रहे हैं बेटा? मूंगफली खा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है मूंगफली, एकदम बकवास मूंगफली है। आगे आहे तो ना थोड़ी चढ़ना। इस टाइम पे ट्रेन में एकदम शांति सी हो गई थी क्योंकि सारे लोग सो चुके थे और रात का टाइम था। मैं जगी हुई थी। मैं बताती हूँ ना, मैं ट्रेन में बहुत ही कम सोती हूँ, सोती नहीं हूँ, कभी सो गई। अगर ये रहते हैं जगे रहते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो नहीं। मेरे को नींद नहीं आती है ट्रैवल में ज़्यादा। पापा यहाँ खड़े हैं। और स्पर्श को देखिए, स्पर्श कैसे बना है, लड़की लड़की बनाई है। हाँ, स्पर्श ऐसे क्या। अभी हम टैक्सी ढूंढ रहे हैं, टैक्सी मिल जाए ना फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। 1 2 3 4। उधर से हम लास्ट टाइम उधर से आए थे, वहाँ से। आ जाओ स्पर्श, आ जाओ, आओ बैठो। रुको, मामा को जाऊँ करना।
आज तो उस्ताद जी ने हिला दिया मेरे तुम्हारे को, तारे उस्ताद जी ने तुम्हारे से पहले गेड़ा भर लिया। अच्छा ताज ताज हाँ। और अभी इस टाइम पे हम लोग हैं अम्बाला स्टेशन, क्योंकि हमें ना चंडीगढ़ की कोई टिकट नहीं मिली थी, कोई ट्रेन ऐसी खाली नहीं थी कि हमें टिकट मिले, तो अम्बाला तक ही हमें हमारी ट्रेन थी। इसके बाद वो ट्रेन आगे चली गई अमृतसर वगैरह, तो यहाँ हम यहीं उतर गए। उसके बाद यहाँ से हमारा जो घर है दूर है, चंडीगढ़ स्टेशन से तो नज़दीक फिर भी है, बट यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हमें टाइम लगेगा अभी जाने में 45 मिनट, 1 घंटे भी लग जाते हैं। 45 मिनट यहाँ से लगता है, बट चंडीगढ़ से ओनली 20 मिनट लगता है हमें स्टेशन से घर जाने में। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं अंधेरा ही है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना वैसे वैसे उजाला भी हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को ना रिकॉर्ड की, बहुत सुंदर सा नज़ारा मुझे लग रहा था सुबह सुबह का, एकदम खाली खाली रोड, बस ट्रक और बस जो था वहीं जा रहा था। तो यहाँ देखिए उजाला हो चुका है, सुबह का टाइम है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह के टाइम का। अभी ना धूप है और ना रात है, मतलब ये वाला टाइम बहुत सुंदर सा लगता है मुझे। तो बस अभी हम लोग अभी रास्ते में हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड करते गई हूँ। और ठंड काफ़ी हो रही थी इधर, और मेरी हालत आप देख सकते हैं, ट्रेन में ऐसी हालत हो जाती है ना कि पूछो नहीं। एकदम मतलब जो स्टॉल मैंने रखा था ना अपने बैग में, वो मैं निकाल के और ओढ़ ली हूँ, इस पर्स को, इनका मफलर भी बांध दी हूँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, अपने छोटे से आशियाने में। तो बस ऊपर एक आध सामान ये लेके आ गए हैं, और कुछ सामान नीचे भी था, क्योंकि 4 बैग हो गए थे हमारे। तो यहाँ पे दरवाज़ा ये खोल दिए, देखिए बस इंटर किए हैं हम लोग, अंधेरा है। ये सारे प्लांट, ये फ्रिज खुला हुआ है किचन का, ये सारे प्लांट्स ये रख के गए थे इधर। ये क्या किए हैं पता नहीं। अरे इसका पत्ता तो खराब हो गया है, पत्ता वो हो गया, वाइट वाइट हो गया है, कड़ी पत्ता बचा है। क्या है? अरे फिर गिलास फंगस लग गया। मेरा चप्पल का एक स्टोन निकल गया है, ये इसमें का स्टोन है, इसमें का निकल गया। क्या हाल? हाँ, सूख गया है क्या प्लांट? नहीं, सब बचे हैं, लेकिन ये लग सूख गया है सारा। कहाँ बचे हैं? पानी डालने पे हो जाए। हाँ, पानी डालने से हो गया। और ये तुलसी का पौधा कैसे निकला? कहाँ? वो तो किसी में जमा था, इसी में तुमने निकाला कि जल। नहीं, वो देखिए ना, ये सब सूख गया, पत्ता होता सब। अगर जलना होगा चलेगा। हमारे प्लांट्स की हालत देखिए क्या हो गई है। सबसे पहले प्लांट्स देखने आए हैं। ओहो,
तो हमारे घर की हालत देख सकते हैं, क्या हालत हो गया हमारा घर का पूरा। अंदर डस्ट वगैरह और अंदर प्लांट्स, 3 प्लांट्स रख के गए थे। अंदर वाला तो फिर भी बच गया, बट जो बाहर था ना वो तो बिल्कुल ही सूख सा गया है धूप वगैरह लगने से और पानी मिला नहीं। अगर पौधे को धूप लग रही है तो पानी की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद अभी हम लोग करने लगे हैं ब्रश, और ये भी ब्रश कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और स्पर्श को मैं बोली कि स्पर्श आप भी आ जाओ ब्रश करने के लिए, तो वो भी अभी आ गया है। और इस टाइम पे मतलब सुबह हो गई थी, और आज इनको आज ऑफ़िस नहीं जाना है, कल से ऑफ़िस जाना है। क्योंकि आज का हमारा कुछ फ़िक्स नहीं था ना कि हम, अगर ट्रेन कई बार ऐसी होती है, हम टाइम से पहुंच गए थे अम्बाला, और कई बार ऐसी होती है ना कि 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कई बार तो 10-10 घंटे भी लेट हो जाती है ट्रेन। सो इसी वजह से हमारा ऐसा था कि हम कब पहुंचेंगे ये पता नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपनी छुट्टी ले रखी थी, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपनी टिकट करी थी। जिस दिन तक छुट्टी थी उसके पहले इन्होंने टिकट ऐसा कर लिया था कि हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएँ। उसके बाद अभी किचन में ये अभी नहा रहे थे, स्पर्श को भी नहला रहे थे, तो मैं सोची उससे पहले, मैं नहाने से पहले ना ये किचन का थोड़ा सा काउंटर टॉप मैं क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ये थे खाना रोटी वगैरह बनाए थे ना, तो वो ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ था, सारा आटा वाटा थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ था। ये फिर भी बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, नहीं तो ऐसे मतलब एकदम गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहा लूँगी, उसके बाद खाना बनाना है, उससे पहले मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। बाकी ये सारा बर्तन वगैरह ये साइड में देख सकते हैं, वॉश करके रख के तब गए हुए थे, कोई भी बर्तन ऐसे खाली नहीं था। पनीर की मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले इनके लिए मैं काढ़ा बनाई, और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मटर और सारे मसाले पक चुके हैं, बस मुझे इसमें पनीर को ऐड करना है। एक्चुअली पनीर मुझे ही खाने का मन था, मैं इनसे बोली जाके आप पनीर लेके आओ, क्योंकि बहुत मन हो रहा था मुझे ना पनीर। ले हैं 11 बज के हो रहे 10 मिनट, हम लोग पहुँचे थे 8 बजे। उसके बाद किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, कपड़े वॉश की, हैंड से जो कपड़े वॉश करने थे वो करी। एंड अभी हेयर मेरे सूख नहीं रहे क्योंकि आज ना धूप निकली नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्या कि हेयर ड्रायर से सुखा लूँ, क्योंकि ठंडी लग रही है। इनर तो वैसे मैंने, स्पर्श आ जा मेरे पास, स्पर्श कहाँ चला गया, उसको ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ मम्मा पास, अब सॉक्स पहन के रहो बेटा यहाँ। और ये अभी गए हैं अपना एंटीजन टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि घर से आने के बाद इनको मतलब ऑफिस में ये टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए होती है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो बस ये गया अभी टेस्ट कराने के लिए, मतलब कोरोना टेस्ट, मतलब उसका पूरा वो चाहिए होता है, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर में ना, तो सारा वो चाहिए होता है ऑफिस में जाने से पहले। तो गीला रहेगा तो हो सकता है कि ठंड लग जाए। उसके बाद अगर तबीयत खराब होती है ना आने के बाद, ऐसा लगता है कोरोना तो नहीं हो गया, डर लगता है। कल रात में इतना भयंकर वाली नींद आई थी ना कि पूछो नहीं। स्पर्श अभी सो रहा है, बोल रही हूँ उठ जा, नहीं उठ रहा। अभी जस्ट उठी हूँ, 8 बज रहे हैं। मतलब इतने दिनों से नींद मेरी पूरी हुई नहीं थी, तो बस आज मतलब एकदम गहरी नींद में मैं सोई हूँ, और इतना सोई हूँ ना कि पूछो नहीं। आँखों में स्वेलिंग आ गई है, जस्ट अभी उठ ही रही हूँ। उठ जा स्पर्श, शो करने जा, यही कैसे होता। रात में वो स्टॉल बांध के सोई थी, कान में निकल गया मेरा, मतलब चुभ रहा था बहुत। ठंड लग रही है, यहाँ चलती हूँ बाहर, देखती हूँ क्या है। और मेरे घर में की हालत देखिएगा ना, ये कल रात में ये सब्जियां लेके आए थे, ऐसे ही मैं छोड़ दी थी जो रात में बनाना था सब्जी। उधर से थोड़ी सी लाइट आ रही है, बाकी सब आपको अंधेरा दिखेगा। देखिए उधर से थोड़ी सी लाइट आ रही है तो अच्छी ब्लॉगिंग हो रही है। बाकी बैग वगैरह, लाइट ऑन करूँ। अरे यार 8:45 हो गया अभी। बाहर आज भी ऐसा लग रहा है धूप निकलेगा नहीं। कल तो हमारे धूप नहीं निकला था, बाहर का मौसम भी ऐसे ही है।
बादल बादल सा है, धूप निकल जाता ना, कपड़े इतने सारे ना सूख जाते। कल कपड़े बहुत सारे वॉश की थी। स्लीपर पहन के चलो, स्पॉश को खाना है मैगी, तो मैं बस जा रही हूँ। दोपहर का टाइम है, 2 बजे के आसपास का टाइम है, और जा रही हूँ उनके लिए मैगी खरीद के लेके आने। इधर का लाइट ऑफ कर दूँ मैं, क्योंकि दोपहर में खाना मैं नहीं बनाई हूँ। चलो जल्दी से। अरे की तो मेरे पास है ही नहीं, अब की ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली घर से आई हूँ ना, तो की मैं बैग में रखा हुआ था जब मैं गई। एक मेरे पास और हमेशा की रहता है, तो वो की मालूम ही नहीं कि मैंने कहाँ रखा है और कहाँ से मैं ढूंढूं। आई थिंक इस वाले थैले में होगा, लेकिन लंच में यही हम खा रहे हैं आज। और इनके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, ऑफिस से आएंगे तो ये खा लेंगे। देखिए स्पॉश एकदम लूट मची है यहाँ पे खाने की, क्योंकि भूख लग गई थी स्पॉश को। मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है मुझे, ये मम्मा की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है। पता नहीं क्या इसमें, डोंट नो, ओपन करने के बाद पता चले। तो फ्रेंड्स ये 3 दिन का ब्लॉग है, और इसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी हफ्ते भर। उसके बाद में अब करंट जो मेरा ब्लॉग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ